नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कहते हैं अगर खुशहाल जीवन जीना है तो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, लेकिन जब बात सेहत की आती है तो यही इग्नोरेंस बीमारी को बड़ा बना देती है। और यही आदत पूरे परिवार का ख्याल रखने वाली महिलाओं को होती है। वो सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन अपने घुटनों, कंधों और कोहनियों में होने वाले दर्द पर तब तक ध्यान नहीं देती जब तक कि वो आर्थराइटिस की गंभीर बीमारी ना बन जाए। दरअसल अमित, महिलाएं ही नहीं बल्कि हमारे देश में 18 करोड़ लोग आर्थराइटिस के शिकार हैं और तकरीबन 4 करोड़ तो ऐसे हैं जिनका घुटना बदलवाने की, जिसे हम कहते हैं नी रिप्लेसमेंट की, नौबत आ चुकी है। और इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कई ज्यादा है। जहां 5 में से 1 पुरुष के घुटने खराब हैं, तो वहीं हर चौथी महिला आर्थराइटिस की मरीज है। और हैरानी यह है कि इसके सिम्टम्स दिखने तो 35 की उम्र में ही लग जाते हैं, लेकिन लोग इसे सीरियसली 50 के बाद जाकर लेते हैं, जब चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। अमित, और आर्थराइटिस की एक बड़ी वजह यह है मीनाक्षी कि बढ़ा हुआ वजन होता है। इसके अलावा हड्डियों में कई तरह के मिनरल्स और विटामिन की कमी हो जाती है। हार्मोन्स और जीन्स भी आर्थराइटिस की एक वजह बनती हैं। बॉडी में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड भी जोड़ों के दर्द को बढ़ा देता है। हमारे शरीर का पूरा ढांचा हड्डियों पर टिका हुआ है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी बोन स्ट्रांग हो और इसका ख्याल बचपन से रखा जाए, ताकि उम्र 35 की हो या फिर 65 की, जोड़ों में दर्द ना हो, ना घुटने घिसे और ना ही सर्जरी की नौबत आए। योग से ये सब कैसे होगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका ये दावा है कि योग से पुराना आर्थराइटिस क्योर हो सकता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। और आज जो है मैंने पूरे कार्यक्रम में भी जो शेड्यूल था उसका भी शीर्षासन करवा दिया जी कि आज मुझे लोगों का घुटना पूरा ठीक करना है। ये मशरूम की पूरी आकृति भी घुटने जैसी होती है। आज मुझे इस देश के जितने लंगड़े लूले लोग हैं उनको पूरा ठीक करना है। तो इसमें क्या है ऐसा, मशरूम को आप देखेंगे तो मशरूम का जो पूरा बोल अब तो काट रखा है, तो ये घुटने के जो है जो कपाली होती है उसकी, उस जैसा है ये। अब इस मशरूम में, इस पनीर में, इस सोया में और इस कॉर्न में इसके अंदर विटामिन B12 होता है, इनके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और कार्टिलेज जो बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। इसके लिए मैंने एक तो ये आज इनकी टिकिया बना दी है। ये ऐसी टिकिया इतनी जबरदस्त है, ये माने एक एक टिकिया खा ली तो फिर कई तरह की दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं है। और इसकी रोटी भी बना दी हमने, इसका आटा बना करके, और इसकी ये रोटी जो है ये भी जबरदस्त काम करेगी। तो अब देखो, रोटी तो खानी ही है, अब इसकी रोटी एक खा लेंगे तो ये दवाई का काम करेगी और कार्टिलेज घिसेंगे नहीं। ये इस संकल्प के साथ मैंने आज जो है मैंने बहुत कुछ रखा हुआ है। योग में तो कपालभाति, अनुलोम विलोम वो जो है घुटनों को अच्छा करता ही है, क्योंकि और ये जो टिकिया के नाम पर, एक तो बहने, ये तो हमारी मीनाक्षी बहन बहुत अच्छे से जानती है जी स्वामी जी, टिकिया खाएंगी और यही वजह की कौन सी टिकिया। मीनाक्षी को बहुत अच्छा लगा आज का शो स्वामी जी। ये आर्थराइटिस मिटाने वाली है। और आज की जो रोटी है, मैं कह रहा था स्वामी जी, ये रोटी भी जो है ये कार्टिलेज को बनाने वाली है जी। अब आगे चलता हूं जी स्वामी, ये तो हमने रोटी और टिकिया आर्थराइटिस की दवाई के लिए बना दी, माने आहार ही हमारा उपचार है, उससे आज की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे आज का जो शुरुआत हमने की, आज की शुरुआत मीनाक्षी बहुत खुश है क्योंकि खाने से हुई है मीनाक्षी आज की शुरुआत। लेकिन योगासन जरूरी है, तभी ये गर्मा गर्म टिक्की खाने को मिलेगी। अभी तो टिक्कियां बन रही हैं। यहां से शुरुआत करने के लिए मैंने बोला, अब देखो बैठ जाओ, बैठ करके घुटनों के लिए एक्सरसाइज पहले बता दे रहे। घुटनों को खींचो, ढीला छोड़ो, देखो ऐसे, ये सब कर सकते हैं। ऐसे ऐसे घुटनों को ढीला छोड़े, ऐसे कसे, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे। अब ये देखने में हल्का सा लग रहा है, लेकिन ऐसे 50-100 बार करना है। और जिनको घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, ये पीडानिल स्प्रे तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, इसको ऐसे ऐसे लगा देते, ऐसे ऐसे और ऐसे। इससे घुटनों में, तेरे को बहुत दर्द है ना, तो तेरे को देखो अभी वैसे तो इसका काफी ठीक हो गया है, लेकिन ऐसे लगा करके इसके ऊपर, और फिर जो है इसको चारों तरफ से थोड़ा सा ऐसे 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 एक्यूप्रेशर कर देते हैं। ये एक्यूप्रेशर भी पूरा आज बाद में बताएंगे। और फिर इसके ऊपर
लपेट लगा करके छोड़ देते हैं। अभी तो तुम ढक लो, ऐसे दूसरे पैर में भी कर लो, ये लो। और ये दोनों पैरों में मेरे को तो दर्द नहीं, मैं तो ऐसे ही बताने के लिए लगाया था। वो सोचेंगे कि स्वामी रामदेव स्वामी जी को अरे स्वामी जी, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, अगर वो ये योगाभ्यास करते हैं तो फिर यानी कभी भी ये दर्द नहीं होगा? पक्की बात एकदम। आपको भी 100 साल तक नहीं होने देना, और मुझे भी नहीं होगा, और अमित को भी नहीं होगा। वैसे अब आगे स्वामी जी पीछे दबा लो। एक चीज जानना चाह रहा था अब कि देखो, घुटनों ये का जो हल्का दर्द हिलना है मैं। वो घुटनों कार्टिलेज के की लिए वजह से होता है, घिसने की वजह से, लेकिन बढ़ती उम्र से तो दर्द समझ में आता है। लेकिन जो कम उम्र के हैं, 35 साल के, उनके कार्टिलेज क्यों सर घिस जाते हैं? हार्मोनल इंबैलेंस होने से, कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, उससे प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता इससे। जैसे इसको बेटी को हेपेटाइटिस हो गया था, अब इसका 1 महीने के अंदर हेपेटाइटिस में मुझे नेगेटिव कर देना है। घुटने का दर्द पहले ही ठीक कर दिया। अभी थायराइड की गोली बंद कर दी कि चालू? अभी थायराइड की इसकी गोली बंद कर दी है, थायरोग्रिट, और वो सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन, मत्स्यासन, और ये पॉइंट दबाने वाला, ये कार्यक्रम इसको पहले बताया हुआ है, इसे कर रही है और उज्जाई कर रही है। थायराइड इसने ठीक कर लिया, हेपेटाइटिस का 1 महीने में ठीक हो जाएगा, घुटने का दर्द अभी ठीक कर लिया। कितने दिन हुए यहाँ? 15 दिन हो गए। इसीलिए ये अभी, पहले घुटने की क्या हालत रहती थी? पहले ना उठ बैठ पा रही थी, ना ये घुटने मोड़ पा रही थी ऐसे, और मतलब ऐसे पालती मार के अच्छे से बैठ नहीं पाती थी, दर्द होता था। देखो अब घुटने मोड़ पा रही है, मोड़ के दिखा। वैसे ये बात सही है स्वामी जी, वज्रासन नहीं बैठ जाती। जिनके घुटनों में दर्द होता है वो नीचे नहीं बैठ पाते, इंडिया टीवी के पालती नहीं मार बैठ पाते। गई भाई। क्या बात है? वज्रासन में बैठ गई आप। हाँ, स्वामी जी ना घुटने मोड़ पाते हैं, ना जमीन पे बैठ पाते हैं, बैठ गई गोल गोल ऐसे भी घुमा, और अगर जमीन पर बैठ भी जाए तो फिर उठना मुश्किल हो जाता है। ये बड़ी समस्या है। हाँ, अब ये उठ बैठ के दिखा, खड़ी हो, उठक बैठक करिए। रियल बता रही है कि ऐसे ही बोल रही है? अरे ये तो क्या बात सच है? में बहुत इसमें तो बढ़िया। चेंज आ गया भाई। 15 दिन से ये योगग्राम में है, अब इसके पूरा चेंज कर लिया। चलो जाओ तुम। अब ये दूसरी माता हो, पतली वाली, ये तो थी 35 साल, इसको 28 साल में शुरू हो गया था, लेकिन योग ने 32 कितना साल। इंप्रूव कर दिया। और आपकी उम्र कितनी है अम्मा? 52 वाली है। अब ये तो थी जिसको 32 साल में शुरू हो गया था, ये 52 वाली अम्मा आ गई है। आप कहां से हो? मुंबई से। हाँ? तो करो, ये करो। आपको भी घुटनों में क्या हाल है? मेरे घुटने में पहले प्रॉब्लम था, तो मैं बैठ नहीं पाती थी, पालती नहीं मार पाती थी। नाम क्या है? कैलाश जैन। कैलाश। कैलाश जैन है। कैलाश जैन। आप क्या हाल है? अच्छे हैं, आराम से वज्रासन में सब में बैठ सकती हूँ। पद्मासन लगा। ये तो पद्मासन लगा वाह, देगा, पद्मासन जोरदार बहुत। ताली लगाओ। तो घुटने का दर्द वाला पद्मासन और वज्रासन में बैठ लेती है। वज्रासन में बैठो। इसके पीछे अब देखो, स्वामी जी एक वजह मुझे और जो वज्रासन और समझ में आती है, पद्मासन मना करते इन्होंने हैं अपना वजन नहीं घुटने बढ़ने के दिया दर्द है। वालों को। अरे डॉक्टर तो नीचे भी बैठने से मना करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। नीचे नहीं बैठ, क्या बोला था? नीचे नहीं बैठना है। कौन डॉक्टर था ऐसा? सब डॉक्टर कहीं पे भी जाते हैं। सारे डॉक्टर हैं। चलो कोई बात नहीं, उसका नाम मतलब बनाओ। एलोपैथी वाले बदनाम सब हो डॉक्टर जाएगा। बोलते हैं ना। डॉक्टर सबको ही मना करते हैं, एक की बात नहीं कि नीचे भी नहीं बैठना, कुर्सी पर ही बैठना, और घुटना मोड़ करके वज्रासन में और पद्मासन में ये तो बैठना ही नहीं। ब्रह्मचर्य नामुमकिन। आसन में भी बैठ सकते हैं। ब्रह्मचर्य आसन में भी बैठ लेती। क्या माँ कमाल कर दिया। ऐसे होना, बहुत। क्या उधर मुँह बात करो। है। पीछे पैर खोल के बैठना, इसको ब्रह्मचर्य आसन कहते हैं। ये तो वो भी लगाने लग गए। स्वामी जी ये तो अम्मा मैं इसी में इसलिए कमाल कर ये दिया, पूछ 52 रही हूँ साल की अम्मा। क्योंकि और अब घुटने अच्छे इन्होंने कर जो लिए। है, ये कितने जो दिन महिला लगे आपके अम्मा साथ इसको है, इन्होंने अपना वजन नहीं बढ़ने तो दिया। 4 दिन में जो दर्द था ना, 4 दिन में चला गया। ये बैठने का था, मैं ना योगा चालू किया था 16 से। स्वामी जी आपका बहुत बहुत आभार है। हमारी बिल्डिंग में शिविर लगा था, मैं योगा के लिए बहुत तरसती थी। तो अब इसके हमारे कार्यकर्ताओं ने शिविर लगाया, वहीं से सीख लिया। अभी 4 दिन यहाँ आई है, 4 दिन में थोड़ा दर्द बाकी रह गया था, वो ठीक कर लिया। ये है अभ्यास घुटनों मेरे का। कमर में तो मैं झुक नहीं चलो पाती। उल्टे लेट जाओ। अब ये एक विशेष अभ्यास है घुटने के दर्द के लिए। कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी जी आप? मैं ये कही थी कि क्योंकि ये अम्मा इतना आसानी से बैठ पा रही है, एक तो ये योगाभ्यास कर रही थी, उसका इन्हें फायदा मिला है। दूसरा, इन्होंने अपना वजन नहीं बढ़ने दिया। स्वामी जी सबसे ज्यादा परेशानी तो तब आती है कि घुटने साथ नहीं देते, एंकल्स कमजोर हो जाती हैं, और वजन इतना बढ़ जाता है कि योग अभ्यास कैसे करें। अब पतली भी हो जाएगी। चलो सब सीधे लेट जाओ।
पतली होने के लिए और घुटने के लिए अच्छा है, ये साइकिलिंग किया करो ऐसे। ये घुटने का व्यायाम भी हो जाएगा, घुटने की एक्सरसाइज भी होगी। और ये 5 मिनट साइकिल चलानी है, ऐसे ऐसे करो। ये घुटने के लिए उल्टा लेट के मकरासन, सीधा लेट के देखो। ये घुटने के ही अभ्यास आज बता रहे हैं, घुटने के ही अभ्यास, लंबे लंबे श्वास। और 100 बार करना है। किसी किसी की तो साइकिल ऐसे चल रही है कैलाश जैसी की, तो जैसे ढलान में चल रही हो। लेकिन ये जो दूसरी मुंबई में ऐसे आई है 87 वाली, क्या नाम है, सुनंदा की, ऐसी लग रही है जैसे हिमालय में ऊपर चढ़ाई में चढ़ रही हो। लेकिन जो है ऐसे करते रहना। एक ये ऐसे वही वेट कम करने के लिए, और फिर ऐसे ऊपर नीचे पैर उठाना। वजन कम होगा तो ही घुटने में फायदा होगा। तो ये साइकिलिंग करना 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, ऐसे ही लेट करके। और ये ऐसे एक एक पैर को या दोनों पैरों को ऐसे ऊपर नीचे उठाना, वजन और हल्का हो जाएगा। फिर एक एक पैर से ऐसे बड़ा शून्य बनाना। और आज घुटने का पूरा रिपेयर करना है। एलोपैथी में कुछ गलत फहमियां लोगों के अंदर डाल दी गई कि स्पाइनल कोड की ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। इंडिया टीवी पर कार्यक्रम में खुद WHO की रिपोर्ट के साथ बताया कि 90% लोगों को, WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है कमर की। घुटनों के, मैं कहता हूं 90% लोगों को घुटनों के दर्द के भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। WHO की रिपोर्ट भी थोड़ी दिन में कहने लगेगी, कोई बात नहीं। और लोग घुटनों का ऑपरेशन करवाने लगे एक के बाद दूसरी बार, और घुटने का ऑपरेशन कराने के बाद ज्यादातर लोगों को काफी कष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज हम जो बात बता रहे हैं सब गौर से सुने। जो गलत फहमियां, जो लोगों को कंफ्यूजन्स है, अलग अलग प्रकार के जो लोगों को भ्रांतियां हो गई है कि घुटनों का तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, कमर का तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, आर्थराइटिस क्योर नहीं होगा, हेपेटाइटिस, थायराइड क्योर नहीं होगा, बीपी शुगर क्योर नहीं होगा, हम उसको क्योर करते हैं। पहले योग के साथ आयुर्वेद और थोड़ा खान पान में चेंज लाते हैं, और बाद में उसको एक अच्छी लाइफस्टाइल में उसको डाल देते हैं। और उसके बाद तो पूरा का पूरा, चलो ये अभ्यास इसलिए करवा दिए मैंने, बाएं करोट लेकर के बैठ जाओ। ये अभ्यास इसलिए करवा दिए कि बॉडी में वेट बढ़ जाए ना, तो बॉडी लोड नहीं ले पाती है। और ये अभ्यास तो कितने आसानी से कर सकते हैं ना, तो वेट भी कम हो जाएगा और घुटने का दर्द भी दूर हो जाएगा। अब घुटनों के दर्द के लिए सबसे पहले तो हमने हेल्दी रोटी, टिक्की और उनका सलाद भी बना के खा सकते हैं। जो हमने पनीर, बड़ी, मशरूम और कॉर्न शुरू में जो है उसकी रोटी और टिकिया बना के दिखाई थी। टिकिया बन गई तैयार है, तो पूरी तैयार हो गई है। अभी खाने का मन कर रहा है इनका। लेकिन खाने का टाइम आया नहीं है स्वामी जी, मत दिखाइए, अभी खाने का समय नहीं आया है। स्वामी जी आप ये बताएं, अभी खाने का अभी योग का समय है, मीनाक्षी जी कह रही है। आपने बताया कि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से आर्थराइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है स्वामी जी। ऐसे में महिलाओं में इसकी डेफिशिएंसी ज्यादा होती है, क्या उपाय करना चाहिए जिससे ये डेफिशिएंसी से बचा जा सके? देखो, डेफिशिएंसी से बचने के लिए 2 उपाय हैं। एक तो कैल्शियम जाए, शरीर में जाता तो है लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो पाता, समस्या डाइजेशन की है। अब जैसे शुरू में ही बेटी को सुना था ना, क्या नाम है, सीमा को ये क्यों हुआ? एक तो थायराइड गड़बड़ हुआ, हार्मोनल इंबैलेंस हुआ, दूसरा हेपेटाइटिस, लीवर आते कमजोर पड़ गए। तो ये सबसे पहले क्या करना, इसलिए कपालभाति और अनुलोम विलोम, ब्लड और एनर्जी का सर्कुलेशन ठीक रहे इसलिए अनुलोम विलोम, और डाइजेस्ट हो जाए इसलिए कपालभाति। इसलिए मैं जब रोमेटॉइड आर्थराइटिस और घुटने के ऑपरेशन की नौबत आ जाती है तो कहता हूं आधा 1-1 घंटा कपालभाति, आधा से 1 घंटा कपालभाति और आधा से 1 घंटा अनुलोम विलोम करो। चलो सर भी कपालभाति करो। और सबसे हेल्दी और सबसे जिसको कहते हैं ना, अब जैसे दूध में तो 1 गिलास दूध पियोगे या 1 कटोरी पनीर खाओगे तब जा करके आपको 1 ग्राम कैल्शियम मिलेगा। अब 1 ग्राम कैल्शियम डेली चाहिए आपको। अब 1 गिलास दूध, 1 कटोरी पनीर, ये सबको डाइजेस्ट ही नहीं होता, तो क्या करें? तो मुक्ता शुक्ति भस्म आधा ग्राम और मोती पिष्टी 1/4 ग्राम। मुक्ता शुक्ति आधा ग्राम, मोती की सीप और मुक्ता पिष्टी 1/4 ग्राम। इसको हमने जो है कैल्शियम की गोली भी बना दी अभी, तो ये कोई भी ले सकता है।
और घर में हल्दी मेथी सूंठ सुरंजान, हल्दी मेथी सूंठ सुरंजान, मीठी सुरंजान और अश्वगंधा, थोड़ा उसमें शतावर भी और मिला दे। इससे हड्डियां इतनी मजबूत बन जाएंगी, वात रोग भी दूर हो जाएगा, हड्डियां भी मजबूत बन जाएंगी। और इसके लिए आज लेप भी बनाने वाले हैं। ये देखो लेप है और इसको लगाने भी वाले हैं। तो आपको ये लेप लगाएंगे तो अंदर से ये पूरी कार्टिलेज भी रिपेयर हो जाएंगे, इसका जो ग्रीस कम हो गया है वो वापस आ जाएगा, कपालभाति अनुलोम विलोम और साथ में लेप लगाएंगे। लेप आज हम 2 तरह के बताने वाले हैं। आज जबरदस्त क्लास है ये, आज के बाद कोई लड़खड़ा करके नहीं चलेगा हिंदुस्तान में, इतनी बड़ी क्लास है ये। स्वामी जी एक और स्टडी आई उसके बारे में जरा आपसे जान लेते हैं। गुग्गल, एलोवेरा, हल्दी और गुड़। स्वामी जी हाल ही में एक स्टडी आई है जिसमें बताया गया और कि दूसरा लेप आर्थराइटिस। है अमरबेल, एरेंड, नुरगुंडी, पारिजात, रासना। जी स्वामी जी हाल ही में एक स्टडी आई है जिसमें आर्थराइटिस और माइग्रेन में कनेक्शन दिखाया गया है, यानी जिन महिलाओं को माइग्रेन था उन्हें आर्थराइटिस भी थी। तो दोनों से बचने के योग में क्या उपाय हैं? देखो आर्थराइटिस और माइग्रेन पेन का कनेक्शन, अभी मैं आपको थायराइड का भी कनेक्शन बता देता हूं और साथ में ये लीवर का तो मैंने बता ही दिया, इंडाइजेशन का, और वात का भी कनेक्शन है। वात जो है ये प्रकृति में होता है, आप इसको ऐसे डायग्नोज नहीं कर सकते यंत्रों के द्वारा, नाड़ी देख के पता लगा सकते हैं। नाड़ी जब किसी के देखते हैं ना, अब जैसे इसका तो उम्र कितना, क्या नाम है, सुनील, ये तो 50 साल का, इसके भी घुटने गड़बड़ हो गए थे इसलिए तो ठीक कर लिए। और तुम्हारी कितनी है? 61। इधर आओ, इसने 61 में अच्छा कर लिया। हाँ? अभी घुटने का क्या हाल है? खड़े रहो। स्वामी जी अभी काफी आराम है इसमें। ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं नहीं, और ये पूरा हड्डी के ऊपर हड्डी घिसने लगती है, कार्टिलेज बीच का खत्म हो जाता है। मेरा जो है एनडी अग्रवाल हूँ, भारत पेट्रोलियम से रिटायर्ड हूँ और काफ़ी उच्च पद पर रिटायर हुआ हूँ वहाँ से। तो मेरा 2015 में अहमदाबाद गया, 13 से मेरे को प्रॉब्लम थी, तो अहमदाबाद में मैं डॉक्टर से मिला। उन्होंने कहा ऐसा करो कल भर्ती हो जाओ, ऑपरेशन करा दो। मैंने कहा मेरी कौन सी स्टेज है? उन्होंने नहीं आप तो भारत पेट्रोलियम में हो, आपको तो 5 लाख 10 लाख जो भी होगा कंपनी देती है, आप तो बस कल आ जाओ। मैंने कहा मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं आयुर्वेदिक का देखूंगा। फिर मैंने आपको धीरे धीरे फॉलोअप किया और इसके बाद मैं रेगुलर कपाल भारती और ये सब करता रहता हूँ। इसके बाद मैं अभी नोएडा में जो है सेटल्ड हूँ, वहाँ मैं लॉकडाउन में आपको कंटिन्यू फॉलो किया और उसके बाद जो है लॉकडाउन में तो इंडिया टीवी ने तो और ज्यादा उसको रफ्तार और मैं जो है रोजाना आजकल 6 किलोमीटर पैदल चलता हूँ सुबह और शाम जो है। ये तो और बहुत अभी बड़ी मेरा बात जो है है, यहाँ 6 किलोमीटर पैदल जी चलना। जोरदार ताली बजा दो भाई, 6 किलोमीटर पैदल चल रहा है। मैं स्वामी जी मेरे को आज 11 दिन हुए हैं यहाँ और आज जो है काफ़ी आराम है मेरे को, और इतना डायबिटीज में मेरे को भी आराम नहीं है, परंतु मैं अभी उसके लिए आया हूँ यहाँ डायबिटीज और इसके लिए। तो डायबिटीज ठीक करने के लिए आए हुए, घुटने ठीक कर लिए। बताओ 2013 में ऑपरेशन बता दिया था जी, और बहुत आराम है और यहाँ आके इतना सुंदर है वातावरण। बैठो आप जरा, जैसे आप कौन कौन से आसन कर लेते हो? मैं स्वामी जी सभी कर लेता हूँ, मंडूक भी करता हूँ आजकल तो, और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं, मंडूक में ही मेरे को। अभी इसको नीचे कर लो, इसका अच्छा इसका असर रहेगा, इसको नीचे कर लो। तो ये देखो मंडू का आसन कर रहे हैं। अब घुटने का जिसको आज से 8 साल पहले ऑपरेशन बता दिया था, तो देखो लेडीज को तो माइग्रेन से, वो तो उसके लिए तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करना है। अब ये मंडू का आसन कर रहे हैं और 5 किलोमीटर भर तक चल रहे हैं। अब ये दौड़ और लगाने लग जाएंगी। सबकी दौड़ ऐसे ही बिना अनुलोम दर्द के विलोम, चलती रहे। बादाम रोगन नाक में डालना। जी। दरअसल माइग्रेन का आप पहले बता दें क्या क्या उपचार है, फिर हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे स्वामी जी। देखो माइग्रेन का सबसे पहला उपचार तो है अनुलोम विलोम करें, बादाम रोगन नाक में डालें और 1-1 चम्मच बादाम रोगन सुबह दूध में पी लें। अच्छा, जिनको दूध अच्छा नहीं लगता 1 चम्मच बादाम रोगन लें, 1 चम्मच बादाम रोगन अथवा 1 चम्मच तिल का तेल। तिल के तेल से एक तरफ तो हमारी कोलेजन अच्छी रहेगी, 100 साल तक चमड़ी अच्छी रहेगी, दूसरा उससे कार्टिलेज अच्छे होंगे, और तिल का तेल वातनाशक भी है। तो 1 चम्मच तिल का तेल, 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल अथवा बादाम रोगन, ये सुबह खाली पेट पी ले, माइग्रेन पेन होगा ही नहीं। मेधावटी ले ले, ज्यादा ही है तो मेधा क्वाथ ले ले। तो माइग्रेन पेन के कारण से क्या होता है, हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है, और उसके कारण से फिर जो है ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर में बाधित होता है और वात रोग बढ़ जाता है।
उससे चिंता और तनाव भी बढ़ता है, और चिंता वात रोग का सबसे बड़ा कारण है। जिनको दर्द हो जाता है उनको, अब तो बहुत लंबा करने लगे, चलो कपालभाति करो। अब पद्मा देखो, सुखासन में बैठने लगे, वज्रासन में बैठने लगे। चिंता से वात रोग सबसे अधिक बढ़ता है, और चिंता से वात रोग बढ़ने से जो है फिर ये धीरे धीरे कार्टिलेज घिसने लगते हैं, अंदर का ग्रीस कम हो जाता है। अब ये ग्रीस कम नहीं होगा, जो अभी मैंने बताया ना, इधर लाओ भाई, तिल का तेल लेके आओ। तिल का तेल, नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल या बादाम रोगन सुबह खाली पेट 1 चम्मच पीना है। देखो ये 1 चम्मच, ऐसे ही 1 चम्मच लेकर के आओ भाई। अब क्योंकि स्वामी जी आप तेल का सेवन बता रहे हैं, इसलिए अब मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ ऑयल या क्योंकि बादाम रोगन जी, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि अगर आर्थराइटिस हो तो तेल का सेवन ना के बराबर करना चाहिए, तली हुई चीज नहीं खानी चाहिए, आलू अरबी चावल छोड़ देना चाहिए। इन सब चीजों का गठिया से क्या संबंध है स्वामी जी, ये समझाएं। ये किसी ने गलत फहमी फैलाई है, कोई मूर्ख आदमी होगा जिसने ये गलत फहमी फैलाई है। ये बात मैं तो कह रहा हूं, ये तिल का तेल, बादाम रोगन अथवा नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये 1 चम्मच खाली पेट लेने से 100 साल तक घुटने नहीं घिसेंगे। वाह। अब आपको मैं गांव की उदाहरण देता हूं। अरे बोलो भाई, थोड़ा गाय का घी खा ले, तेरे हाड़ चिकने रहेंगे। अब पहले तो हमको ये बात समझ में नहीं आती थी, अब तो इसके ऊपर वर्ल्ड वाइड रिसर्च हो चुके हैं। आपको जो भी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, नेट के ऊपर जाकर के रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। नारियल का तेल पीने से और ये जो है तिल तेल पीने से और बादाम रोगन पीने से कार्टिलेज अच्छे रहते हैं, और जो ग्रीस अंदर का वो कम नहीं होता है जी, और हड्डियां मजबूत रहेंगी। वो जो हमने बताया आपको अभी, कैल्शियम का प्रयोग कर ले और कपालभाति कर ले, जो खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। यानी तेल का सेवन ऐसे तो किया जा सकता है, लेकिन तले हुए खाने से बचना चाहिए ना। प्रभा है, योगराज गुग्गुल है, त्रिदुशांग गुग्गुल है, लाक्षादि गुग्गुल है। और एक बात और बता देता हूं, ये बताते बताते, लहसुन खाली पेट 3 से 5 कली खा ले। जिनको एसिडिटी बनती हो तो 1 चम्मच गाय का घी ले ले और उसमें लहसुन को थोड़ा सेक ले और थोड़ा त्रिकुटा और सेंधा नमक डाल करके खा ले। त्रिकुटा आधा ग्राम के करीब, चुटकी भर, और थोड़ा सेंधा नमक डाल लिया और उस पहले ग्रास के साथ खा लिया, तो ये महौषधि हो जाता है वात रोगों के लिए। बाकी जिनको बहुत ज़्यादा शरीर में प्रोटीन की कमी रहती है कार्टिलेज घिसने में, और ये सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है न्यूट्रिला, इसलिए न्यूट्रिला, मोरिंगा और कर्क्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला, मोरिंगा, कर्क्यूमिन गोल्ड, ये तो उसकी अद्भुत औषधियां हैं, जो स्वाद भी है और सेहत भी है। स्वामी जी, स्वामी जी सवाल ले ले, लोगों के सवाल भी आए हैं। कात्यानी का सवाल है कि 45 साल की है वो और जी, सवाल रूमेटेड आर्थराइटिस है, जॉइंट्स खराब है, हाथ टेढ़े हो गए हैं और वजन भी काफी कम है, क्या उपाय करें? वजन को बढ़ाने के लिए तो हमने इम्यूनोग्लिट पाउडर और इम्यूनोग्लिट वटी बता रखी है, वो सबको सुलभ ना हो अभी, वैसे तो पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों मेगा स्टोर पर हमने भेज दिया है, लेकिन फिर भी अश्वगंधा शतावर तो सब जगह उपलब्ध है। अश्वगंधा और शतावर ये 1-1 चम्मच, शुरू में डाइजेशन पूरा ना हो तो आधा चम्मच से शुरू कर दें, आधा से 1 चम्मच रोज जो है वो अश्वगंधा और शतावर लेते रहे, और यदि शुगर नहीं है तो खजूर भी खा ले, और इससे तो वजन बढ़ जाएगा, कितना ही कम वजन हो गया हो तो रोज ये अश्वगंधा शतावर और खजूर का सेवन करें। साथ ही कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ ये जो औषधि हम बताते हैं, पीडानिल गोल्ड खाली पेट और ऑर्थोग्रिट खाने के बाद, बहुत ज्यादा हड्डियां कमजोर हो जाती है आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो हम लाक्षादि गुग्गुल, त्रिदुशांग गुग्गुल, योगराज गुग्गुल और गिलोय घनवटी ये भी सब देते हैं, स्पिरुलिना, कर्क्यूमिन गोल्ड और मोरिंगा। लेकिन एक सिंपल औषधि बताता हूं, खाली पेट पीडानिल गोल्ड और खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, मोरिंगा और कर्क्यूमिन गोल्ड ले ले, एकदम 100% अर्थराइटिस अच्छा हो जाएगा। टेढ़े मेढ़े हाथ हो चुके हैं, एक एक जॉइंट पूरा गड़बड़ हो चुका है, सूजन आ जाती है, गांठ बन जाती है, वो भी 100% अच्छे हो जाते हैं। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई नहीं खाना,
कपालभाति 1 घंटा, अनुलोम विलोम 1 घंटा, ये जरूर करना। स्वामी जी, एक और सवाल है। विपिन मिश्रा ने अपनी मां के लिए सवाल पूछा है, जिनकी उम्र 55 साल है। उन्हें 3 साल से ILD है। इस बीमारी में अर्थराइटिस लंग्स पर अटैक करने लगता है, इसके लिए आप उपाय बताएं। ये तो हमें भी जानकारी नहीं थी कि अर्थराइटिस का अटैक लंग्स पर भी होता है। स्वामी जी, इसके बारे में भी आप योग आयुर्वेद का उपाय बताएं। अर्थराइटिस का अटैक बहन लंग पर भी होता है मीनाक्षी जी, और रोमेटिक हार्ट डिजीज भी होती है, हार्ट पर भी उसका असर होता है। तो दोनों के लिए बता देता हूँ, लंग और हार्ट दोनों के लिए। एक तो जो अर्थराइटिस के लिए तो उपाय बताए वो तो कर ही ले, जो अभी बता चुका हूँ। अब लंग के लिए वो, इसे मैंने बोला कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 का जोड़ा है, ये इसका संगम है, इनकी हार्मनी है। इन दोनों का अभ्यास करें, और साथ ही वो श्वासारी क्वाथ उबाल करके पीते रहते। श्वासारी क्वाथ और हमारा पीड़ांतक क्वाथ है, पीड़ांतक क्वाथ और श्वासारी क्वाथ, ये दोनों पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ जिनको बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम होना, करीब 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हम लोग अपने वैद्यों को हर महीना सैलरी देते हैं, और फ्री वो चिकित्सा परामर्श देते हैं लोगों को हमारे पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र और पतंजलि मेगा स्टोर्स पर। तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो वहाँ भी मिल सकते हैं। खैर, तो श्वासारी क्वाथ और पीड़ांतक क्वाथ ये उबाल करके पी ले, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा कर ले, और कपालभाति 1-1 घंटा कर लें। तो अर्थराइटिस और अर्थराइटिस के कारण से उनके लंग पर इफेक्ट आया, हार्ट पर इफेक्ट आया, तो उसमें हृदयामृत और साथ में अर्जुन की छाल, दालचीनी और पी ले, तो लंग और हार्ट 100% अच्छे हो जाएंगे, और 100% अर्थराइटिस भी अच्छा हो जाएगा। अर्थराइटिस से बहुत कितनी बार पीना है और किस समय कंडीशन में पहुंच जाता है, बहुत खराब कंडीशन हो जाती है तो उसको ऑटोइम्यून डिजीज बोल दिया जाता है, वो भी अच्छा हो जाएगा। 3 उत्तर एक साथ दे दिए मीनाक्षी जी। बस इतना और जोड़ दें स्वामी जी कि कितने कितने गैप में पीना है और कब कब पीना है। क्वाथ की आपने जहां बात कही, तो ये दोनों क्वाथ एक साथ पी लें। 2 चम्मच श्वासारी, 2 चम्मच पीड़ानील डाला, और करीब 800 ग्राम पानी में पकाया, और 50 से 100 ग्राम बच जाए तब छान करके सुबह शाम खाली पेट पी ले। और श्वासारी गोल्ड और पीड़ानील गोल्ड खाली पेट ले लो, और खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, और उसके साथ साथ में गिलोय घनवटी और खा लें, तो 100% प्रोटेक्शन हो जाएगा। जबरदस्त है ये, जबरदस्त। तो स्वामी जी, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। ये बात तो जरूर है। ठीक नहीं होता, अस्थमा ठीक नहीं होता, बीपी शुगर थायराइड क्योर नहीं होता, ये सारी गलतफहमियां हमने दूर की। जी अगला पूछ लो आप। जी, योग है तो सब कुछ मुमकिन है, ये हम बार बार कहते हैं। स्वामी जी, ये एक्यूप्रेशर थेरेपी के जरिए कैसे हम उपचार कर सकते हैं, ये भी आप बताएं, फिर हम अगले चरण की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि आज आप लेप भी बताने वाले हैं। ये लेप हम घर में कैसे बना सकते हैं, ये दोनों चीजें। पहले एक्यूप्रेशर। हाँ देखो, एक तो एक्यूप्रेशर, ये एक तो ऐसा देखो, यहाँ पर दोनों पैरों में 1 2 3 4 और ये इधर ये 5, ये 5 पॉइंट है। इनको दबाने से घुटना का पेशेंट दौड़ने लगता है। अभी तो इनका घुटना अच्छा हो चुका है, नहीं तो ये जो 5 के 5 पॉइंट है, चैनल के बीच में 2 हड्डियां हैं, इनके बीच में गैप है, वहाँ पर दबाना है। 1 2 3 4 और ये 5 वाला। फिर ये जो छोटी अंगुली है, इसके टॉप पर दबाते हैं ऐसे। इसमें तो आपको अभी थोड़ा दर्द होगा जी, है ना। तो ये इससे जो है आपका, है ना, ये छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली है, हाँ, 2nd नंबर इधर से, और इधर से तो 1 2 3 ये 4 ऐसे। तो छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली इसके टॉप पर, इसके मूल में दबा देते हैं, तो घुटने के दर्द वाला पेशेंट दौड़ने लग जाता है। फिर इसके पॉइंट यहाँ पर भी हैं, घुटने के चारों तरफ ऐसे ऐसे, घुटने के चारों तरफ ऐसे ऐसे दबाते हैं, और एक इसके नीचे की तरफ से दबाते हैं यहाँ से, और उससे पेशेंट एकदम हल्का होकर के और ऐसे हवा में उड़ने लगता है। दबाते हैं ना, ये एक्यूप्रेशर यहाँ पर करते हैं सबका। खैर, तो आप थोड़े से ऐसे बैठ जाओ। अब देखो, एक खास बात, आज मैं ये लेप बहुत जरूरी है। एक तो इसको बहन को लगाएंगे, थोड़ा आगे हो जाओ आप। ऐसे तो इसका तो ठीक हो चुका है, फिर भी थोड़ा आगे कर लो अपना आसन।
एक तो ये अमरबेल है, अमरबेल से तो सिकाई करने पर ऐसे स्टीम भी देते हैं। हाँ, स्टीम भी हमारी तैयार है, वो लास्ट में देंगे। स्टीम देने पर अमरबेल से अमरबेल की लुगदी बना दी, तो ये देखो पेस्ट तैयार हो गया। ये पेस्ट एक कटोरी देना भाई खाली, तो ये जो है इधर दो, ये इसमें अमरबेल की हमने लुगदी बना दी। अमरबेल की लुगदी, पारिजात की लुगदी, हार श्रृंगार की लुगदी, पारिजात, हार श्रृंगार, अमरबेल और ये निर्गुंडी, इसकी लुगदी बना ली। इसमें एलोवेरा और मिला सकते हैं, और ये मिला करके और इस एलोवेरा जो है ये ऐसे मिला देते हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा होता है। तो पारिजात, हार श्रृंगार, निर्गुंडी, रासना और एरेंड के पत्ते, ये इतनी जबरदस्त चीजें हैं। और इसमें थोड़ा एलोवेरा और मिला दो और इसको मिला करके ऐसे और घुटने पर लगा दो। चलो अम्मा, अब आपको आ जाओ बहन, ये हमारी थेरापिस्ट बहन है, आप इनको लगाइए। इधर बैठ जाइए, आप इधर आ जाओगे और बैठ के लगाइए। अब दूसरा एक और लेप बताता हूं। दूसरा लेप है, देखो ये मिक्सी में करना पड़ेगा। ये है गुग्गल, ये गुग्गल है, ये सलाए गुग्गल है। हाँ, ये लगाना। ये गुग्गल है, ये सलाए गुग्गल है। इसका एक एक चम्मच लिया और एक ये हमने इसको कूट करके रख लिया। ये गुग्गल का पाउडर करके रख दिया है ना। और ये जो है ये सलाई गुग्गल है, ये खाने में भी बड़े लाभ करते हैं दोनों ही। ये सलाई गुग्गल है। फिर इसके अंदर जो है ये हल्दी है, हल्दी को पेस्ट करके रख दिया और इसके अंदर ये गुड़ मिला दिया। और फिर इसमें थोड़ी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी जी, ये मिला देते हैं। मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी ये ले करके और मिक्सी के अंदर ऐसे डाल करके और इसका पेस्ट बना देंगे। स्वामी जी, ये लेप कितनी बार लगाना पड़ता है? ये मिट्टी होगी, पहले इसको घुमा दो, फिर मिट्टी लगा देंगे। ये लेप लगा करके रात को लगा के पहले ये पीडालिन स्प्रे लगा दें, और पीडालिन स्प्रे लगा करके और बाद में लेप घुमा ये रात को लेप लगा करके सो गए और सुबह तक घुटने का दर्द करीब 50% पहले ही दिन से कम मिलेगा। ये इतना जबरदस्त लेप है। वाह। हो सकता है इंडिया टीवी पर लोग ये लेप सीख करके और एक यहाँ जोड़ों का दर्द ठीक किया जाता है, लोग बोर्ड लगा करके बैठ जाएंगे तो 10-15 हजार रुपए की कमाई भी कर सकते हैं और लोगों की भलाई भी कर सकते हैं। बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, तो कोई ये भी काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है और इसमें कोई हानि और कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। स्वामी जी, कितने माता दिन को तक तो करना लेप पड़ता है? लगा दिया घुटने पर, ये जड़ी बूटी वाला माने अमरबेल, एरेंड, निर्गुंडी, पारिजात, रासना वाला। और ये दूसरा देखो ये लेप तैयार हो गया। अब इसे लेप के अंदर मिला देते हैं मिट्टी। अब मिट्टी मिला दी तो ये मिट्टी मिलाने से, अब देखो ये मिट्टी जो है मिला देने से फिर इसकी, अब ये पतला हो गया ना, अब मिट्टी लग गई। अब मिट्टी लग जाएगी तो आप भी इधर बैठो बाबा जी। तो ये मिट्टी लग करके ये भी लेप तैयार। तो हमारे दूसरे थेरापिस्ट आ जाएंगे। हमारे यहाँ पर 400 लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं। अब देखो माइक देना, ये घुटने के दर्द में जबरदस्त लाभ करता है। अब ये हमने इसमें स्टीम दे दिया। निर्गुंडी, रासना, अमरबेल, पारिजात, हार श्रृंगार, एरेंड, ये सब लगा करके अंदर, और ये घुटनों के इससे स्टीम दे देते हैं और इससे पूरा जो है घुटने अच्छे। तो पीड़ा ये आज सारे उपाय बता दिए हैं। अब हिंदुस्तान लड़खड़ाएगा नहीं, हिंदुस्तान दौड़ेगा। ये सारे उपाय हमने बता दिए। वही जो स्वामी जी आप हमेशा कहते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब वो खुद अपने पांव पे मजबूती के साथ खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी।